Hello dear students, welcome to Explore Learning video lecture series. Hope you are enjoying our videos. Okay, अगर आपको इस वीडियो में कुछ किसी भी कंसेप्ट के बारे में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा उतना इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी बिल्कुल करो, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ताकि हम और वीडियोज़ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको समझा सकें. So already we have started with the science and maths portion. In the maths portion, we have taken one simple topic, that is nothing but the arithmetic progression. Correct. So, and in short, it is written as AP. And last time we have dealt with what, this equation a is equal to what, a plus n minus 1 into d. ठीक. तो ये इक्वेशन आपको क्या बताता है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो ये इक्वेशन आपको यूज होगा. सो an इज नथिंग बट द nth टर्म, a इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, n इज नथिंग बट द उस nth टर्म का जो प्लेस है, ठीक है, वो n रिप्रेजेंट करता है, एंड d इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस. करेक्ट. एंड वी नो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, expressed as first term a, second term a plus d, correct, third term a plus 2d and so on, correct. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ओके, अगर कोई भी सीरीज इस फॉर्मेट में है तो वो एपी है, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम. सो ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी एग्जांपल्स, then again today we are going to solve some few examples. So here is the one simple and little bit, if you compare the previous example, it is a little bit hard. Okay, so अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि इस इक्वेशन में क्या, इस न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना है, कैसे निकालना है, स्टेप कैसे अप्लाई करना है. करेक्ट. सो आई विल स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. सो डिटरमाइन द एपी, मतलब आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनाना है, ठीक है. मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, ऐसे आपको एक सीरीज बनानी है. जैसे कि उस सीरीज का थर्ड टर्म क्या है, 5 है, और सेवंथ टर्म क्या है, 9 है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर गिवन. तो आप सबसे पहले गिवन थिंग्स लिख दो कि जैसे मैंने बोला था कि a n रिप्रेजेंट्स व्हाट, nth टर्म ऑफ द सीरीज. तो यहाँ पे क्या बोला, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 5, दैट मींस t3. सो यू कैन से a3 इज इक्वल टू व्हाट, 5. a3 is equal to what, 5, or else I will write it down here. So a3 is equal to what, 5. It is already given. So a3 is given, correct. So I will use this equation and express in this format. So a3 is equal to what, a first term हमें पता नहीं है, plus n minus 1. Okay, n minus 1 means what, n means third, that is 3 minus 1 into d. d हमें पता नहीं है, correct. So if I solve this, a3 is nothing but 5. a3 is nothing but 5 is equal to what? a we don't know. 3 minus 1, 2d. So make this equation number 1. Okay. Same way, a7 is given. a7 is how much? 9. Okay. So take this equation a7 as it is a. Okay. 7 minus 1 into d. Correct. 7 minus 1 into d. So you will get a7 is nothing but 9 itself is equal to what, plus will be here, a plus 7 minus 1, 6d. You will get what, second equation. ठीक है. अब देखो, आपको डिटरमाइन द एपी मतलब सीरीज फॉर्म करनी है. तो सीरीज फॉर्म करने के लिए आपको पहला फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, मतलब a, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है. सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें d ऐड करना पड़ेगा, वो भी पता नहीं है. डायरेक्टली थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म दी है, तो हमें पहले a और d निकालना है, ठीक है. अब a और d कैसे निकालते हैं, यू ऑलरेडी गॉट द 2 इक्वेशंस, ठीक है. तो जब भी अलजेब्रा में ऐसे 2 इक्वेशंस रहते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है. सो आई विल मेक इट हियर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दूंगा सर, मतलब ये इक्वेशन इसमें से माइनस कर दूंगा. सो हियर यू विल गेट 9 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 6d, और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 2d, ठीक है. तो जब भी ऐसे दो इक्वेशंस आप माइनस करते हो, ठीक है, एडिशन करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब भी माइनस करते हो तो इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. सो इट बिकम्स माइनस और ये माइनस हो जाएगा. सो 9 minus 5 4, करेक्ट. a plus a minus
cancel out. 6 minus 2d, 6d minus 2d becomes 4d. Okay, तो इसको सॉल्व करो, d is equal to what 1. so this is what the common difference you got. okay, अब बारी क्या है a फाइंड आउट करने की, क्योंकि ऐसे सीरीज फॉर्म करनी है आपको. थर्ड टर्म दिया है, फर्स्ट और सेकंड आपको ढूंढना है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको a की जरूरत होती है, सेकंड फाइंड आउट करने के लिए a में d ऐड करना पड़ेगा. d तो हमने निकाला है, ठीक है. अब बारी आती है a की, तो एक बार अगर d की वैल्यू मिल गई तो इसमें से दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन लेके आप d की a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सो आई विल यूज द इक्वेशन 1. ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 1, using equation 1, and that is nothing but 5 is equal to what a plus 2d. okay, so 5 is equal to what a plus 2 into 1. okay, d की वैल्यू क्या निकाले हमने 1. so here 5 is equal to what a plus 2. therefore 2 के इस तरफ ले लो तो a क्या हो जाएगा a is equal to what 5 minus 2, it becomes what 3. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई हमें 3. so this is what the first term. अभी फर्स्ट टर्म भी है, d भी है. ओके, नाउ यू कैन फॉर्म इजीली व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, देयरफॉर हेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is, okay, so I will write it down. first term, second term, third term a plus 2d. okay, a plus 4d. करेक्ट. हाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया नथिंग बट द 3. करेक्ट. अब सेकंड टर्म क्या है a प्लस b है, मतलब a में d ऐड कर दो. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4. ओके, अब a प्लस 2d है, 2 टाइम्स 1 2, और a कितना है 3. सो 3 प्लस 2 5. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो 4 into 1 4 प्लस 3 7, so on. so this is your final answer. so this is arithmetic progression. मतलब ये आपको उन्होंने आंसर निकालने के लिए बोला है. करेक्ट. सो वेट अ मिनट. ओके, सो डन. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसको वापस आप एक बार देखो. ठीक है, स्टेप्स देखो मैंने क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए मतलब कौन सा इक्वेशन लिया है, कैसे वो दो इक्वेशंस को माइनस किया और क्यों किया है. ठीक है, पहले ये समझो कि ये क्यों कर रहे हो. ओके, so we will take the another example on the same equation. okay, so the next is so the question is, so better I will write it down here. okay, find the in the following number from an AP. okay, from an AP find the common difference B and write first 3 more terms. Right, 3 more terms. So this is what the another question. Correct. अब इसको सॉल्व कैसे करना है. इन द फॉलोइंग नंबर. ओके, मतलब आपको एक नंबर सिस्टम ऑलरेडी दिया है यहाँ पे. सो यू विल हैव दैट नंबर. फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 3 root 2. okay, and third term is 3 plus 2 root 2, and then last term is 3 plus 3 root 2. correct. so these are what the terms are given. okay, so you have to find out what first common difference. ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद उसमें और 3 टर्म्स आपको ऐड करने हैं. मतलब ऑलरेडी ये 3 टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी दिया है, तो आपको और 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यू कैन से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस this one. correct. so I will write it down here. A1 first term, second term, third term, and this is fourth term. correct. okay, so here I will write it down the common difference.
So common difference. So common difference. So common difference that is represented by D. Okay. तो common difference कैसे होता है? This term minus this term या फिर this term minus this term, fourth term minus third term. So I will make it here. Common difference is A2 minus A1 और A3 minus A2 और A4 minus A3 और common difference सबका सेम ही आएगा because this is a arithmetic progression. Okay. So A2 okay, it becomes 3 plus root 2 minus of 3, correct? So plus 3 minus 3 left is what? Root 2. Okay. Here A3. Okay. So now A3 term is what? 3 plus 2 root 2 minus of 3 plus root 2. ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 3 plus 2 root 2 ब्रैकेट ओपन कर दो minus 3 minus root 2 हो जाएगा. करेक्ट. सो plus 3 minus 3 कैंसिल आउट. अब यहाँ पे देखो, इसमें से अगर root 2 कॉमन लिया आपने तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 minus 1. 2 minus 1 कितना होता है? 1. 1 मल्टीप्लाई बाय root 2. आगे you are getting root 2. करेक्ट. Okay, so common difference will be the same. Even though you can make it A4 minus A3, you will get the same answer. That means root 2. So root 2 is the common difference. Therefore, D is equal to what? Root 2. D is equal to root 2. Correct? And the next question is what? Write the first 3 more terms. ठीक है? मतलब उन्होंने क्या बोला कि और 3 terms को आपको क्या करना है? Add करना है. ठीक है? So I will write it down. The first 3 more terms. So here first term is what? Okay, so here it is A1. Okay, first, second, third and fourth. Okay, so it is given. So it is right 3 more terms actually. Okay, not first because already first, second, third, fourth is given. So 3 more term means what? 5th, 6th and 7th. Okay, so I will mention here. Okay, so here A is nothing but 2 and D is nothing but root 2. Okay, A is nothing but first term of the series and D is nothing but common difference, that is root 2 already we have calculated. So I will make the series here. Okay, first term, second term, third term, fourth term, fifth term, correct, and then sixth term. करेक्ट. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी गिवन. उसके बाद आपको क्या करना है? और 3 टर्म ऐड करने हैं. तो 3 टर्म और मतलब इसके बाद 3 टर्म. सो ए प्लस डी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया. ठीक है, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म और मे बी और एक फाइंड आउट करना है, सेवंथ टर्म दैट इज 16. करेक्ट. सो फर्स्ट टर्म का हमें पता है 3. करेक्ट. सेकंड टर्म 3 into root 2 ऑलरेडी गिवन. 3 plus root 2 प्लस, ठीक है, ये हो गया सेकंड टर्म. थर्ड 3 plus 2 root 2. ओके, इट बिकम्स 2 root 2 और ये 3 plus 3 कॉमा, सो 3 plus 3 root 2. ये क्या हो गया आपका सेकंड थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म ऑलरेडी गिवन 3 root 2. ठीक है. हाँ, इसके बाद 3 फाइंड आउट करने हैं. क्या बोला है? राइट द 3 मोर टर्म्स बोले. ठीक है, मतलब इसके बाद 1 2 3 4. ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स. करेक्ट. ठीक है, आपको वहां पे क्या करना है? 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय डी करना है. करेक्ट. सो 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय डी, डी इज नथिंग बट द रूट 2 एंड देन 3 प्लस फिफ्थ टर्म क्या है? 5 इंटू रूट 2. सिक्स टर्म क्या है? 3 प्लस 6 इंटू रूट 2. करेक्ट. तो आपने क्या किया है? ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड आउट किए. ठीक है. हाँ, लेकिन नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी है. ओके, सो दिस आर द सम एग्जांपल्स. इसमें थोड़ा सा ध्यान दो. अब आपको मैं होमवर्क दे दूंगा. ठीक है, उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करो घर में, और सॉल्व करने के बाद मतलब ऐसे ही रखूँगा, उसको मुझे आप सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, सो आई कैन मेक इट. ओके, सो हियर I will try to find an example. Okay. Find the number of
in following AP, in following AP. Okay, so जो AP है वो 18 है फर्स्ट टर्म, 31/2 है, 13 है, डैश डैश 47। ठीक है, तो लास्ट टर्म उसका दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, मतलब 18 से लेके 47 तक इसमें कितने सारे नंबर्स हैं, मतलब n फाइंड आउट करना है। क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म दिया है, दैट इज a इज गिवन, d कैसे फाइंड आउट करेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, और tn मतलब ये लास्ट टर्म दिया है आपको tn। ठीक है, मतलब tn इज 47 और n फाइंड आउट करना है, a 18 है, d कैसे फाइंड आउट करेगा, this term minus this, that means 31 divided by 2 minus 18, you will get minus 5/2 as a d. Okay, so by using this, use this equation, a n is equal to what, a plus n minus 1 into d। ठीक है, a n पता है 47, a पता है 18, n कितना है फाइंड आउट करना है, d कितना है -5/2। करेक्ट, so this is the thing। Okay, so next question is you have to find out find, so I will write down this side itself। Find 31th term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, मतलब आपको 31th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब t31th क्या है। ठीक है, लेकिन दिया क्या है, t16th दिया है, दैट इज 73 और t11th दिया है, दैट इज 38। ठीक है, मतलब इतना दिया है तो आपको ऑब्वियसली a फाइंड आउट करना है, उसके बाद d फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है आपको, फाइंड a एंड d, और एक बार आपको a और d फाइंड आउट हुआ तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से d मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो कि कैलकुलेट किया है, a की वैल्यू प्लेस कर दो, n क्या हो जाएगा 31 और आपको t31 की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, सो फाइंड these are your two questions for your homework, find the answers and send it to me on WhatsApp number। okay, कल से हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक, share with what maximum number of the students, and stay safe, stay home। Okay, so till then, bye।